अभी आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रही हैं। तो 99.9% फैसलों के अंदर ये वकला फैसला करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें ताकि हम अगली एक ऑप्शन दोबारा इस्तेमाल कर सके, दोबारा हाई कोर्ट में जा सके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सके। लेकिन ये अकल की बातें हैं, जाहिर है आपसे बहुत ऊपर की बातें हैं, आपको समझ आएंगी नहीं। अब दो तीन बातें आपने आरटीएस के हवाले से और उस हवाले से की। एक तो मेरे प्यारे भाई, आरटीएस जहां जहां बंद नहीं हुआ था, आरटीएस हर जगह बंद हुआ था, पूरे पाकिस्तान में बंद हुआ था। और आरटीएस बंद होने की वजह से ही आप दोबारा जीत कर आ गए, आपको जिता दिया गया आरटीएस बंद होने की वजह से। मैं चैलेंज कर रही हूँ चौहान साहब, अगर आरटीएस बंद ना होता आप नहीं जीत सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे जीतने के बारे में। और एक और अहम फैक्ट, जो फवाद चौधरी साहब वैसे तो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन ना उनका साइंस से कोई ताल्लुक है ना टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक है। कल उन्होंने 250 मार्जिन से 2500 मार्जिन से कम वोटों की एक लिस्ट जो है वो शाया की, और उसके अंदर 5 ऐसे जो है हल्के थे जहां पर मार्जिन जो है वो 5000 के करीब था। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो फैक्ट है और वो फैफन की रिपोर्ट के एन मुताबिक है, चेक कर लीजिएगा। 16,78,000 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं। कौमी और सूबाई के हल्के कितने थे? 169। 169 कौमी और सूबाई असम्बली के ऐसे हल्के थे 2018 के इलेक्शन में जहां पर मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा थी। इसको चेक करें, क्या हो गया कि जब आरटीएस बंद हुआ, जब दरवाजे बंद हुए तो डबल डबल ठप्पे लगाए शेर के निशान के ऊपर ताकि ये वोट मुस्तरद करा दिए जाएं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी ये कारीगरी पकड़ी नहीं गई? बिल्कुल पकड़ी गई। मैं कह रही हूँ 169 हल्के ऐसे हैं और इससे तो पूरा खेल ही बदल जाता है, जिसमें मुस्तरद वोट जो है उनकी तादाद ज्यादा है जीते हुए मार्जिन से। सो बराए मेहरबानी बोलने से पहले अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए कीजिए। उसके बाद एक और अहम फैक्ट, जब हमने 2018 के इलेक्शन के बाद दोबारा गिनती के लिए 14 हल्कों के अंदर गिनती के लिए पिटीशन जो है 2018 में जब दोबारा गिनती के लिए पिटीशंस डाली गई तो आपको याद होना चाहिए इमरान खान साहब ने अपने पहले खिताब में कहा कि जो भी प्रॉब्लम है पहले मेरा हल्का खोलें। और जब वो हल्का खुलवाने के लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपके वकील डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि वो सियासी बयान था और आपने अपना हल्का खोलने की इजाजत नहीं दी। और वही 4 हल्के जिसका रोना आप आज भी बार बार रोते हैं मेरे प्यारे भाई, वो चारों हल्के बकौल आपके, ये बहुत शफाफ इलेक्शन हुआ है। इस शफाफ इलेक्शन में भी वो चारों हल्के पीएमएलएन के पास है, तमाम तर रिगिंग के बावजूद, तमाम तर आरटीएस बंद होने के बावजूद आज भी वो चारों हल्के पीएमएलएन के पास है। जिन 4 हल्कों की बिना पर आपने धरना दिया, जिन 4 हल्कों की बिना पर आपने एम्पायर की उंगली ढूंढी, जिन 4 हल्कों की बुनियाद पर आपने 4 साल आपने हमारी हुकूमत को तमाम तर हरबों से रोकने की कोशिश की, आज भी वो चारों हल्के अल्लाह के फजल से पीएमएलएन के पास हैं। और ये जो 14 एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में जो दाखिल करवाई गई, उसमें से 10 हल्कों के अंदर पीएमएलएन के कैंडिडेट दोबारा कामयाब हुए। 14 एप्लीकेशंस जो जमा हुई उसके ऊपर 10 हल्कों के अंदर दोबारा पीएमएलएन के कैंडिडेट आए। एक कैंडिडेट जो है वो आजाद उम्मीदवार आया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साकिब निसार साहब ने दोबारा गिनती बंद कर दी, दोबारा गिनती के अहकाम देने बंद कर दिए। अभी हमारी बहुत सारी पेंडिंग्स जो है एप्लीकेशंस मौजूद थी दोबारा गिनती के लिए। सो इसलिए जितना इसको खोदोगे उतना इसके अंदर गिरोगे, इस गड्ढे के अंदर जितना इस इलेक्शन पे बात करोगे उतना इस गड्ढे के अंदर गिरोगे। और आखिरी बात जो मुझे करनी है, आज फयाज चौहान साहब जब वो नकली वो स्टेज एक्टरों वाली एक्टिंग करते हैं तब टीवी पे देखकर कुछ लोग महसूस होते होंगे, लेकिन कुछ लोग सर पे पकड़ बैठ के जाते हैं
कि ये है नए पाकिस्तान की तब्दीली, ये है नया पाकिस्तान कि जिसके तर्जुमान को बात करने की तमीज ही नहीं है। अभी हम इखलाकियात के दायरे में बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इखलाकियात के दायरे में बात की जाए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा एटम बम के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, तो एटम बम जो है, हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। उस नवाज शरीफ को जिसने इस मुल्क में एटमी धमाके किए, उस नवाज शरीफ को जिसने इस मुल्क में मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहती हूँ, अगर एटम बम अपने हाथ से, क्या अकल की बात है ये कि एटम बम जो है वो कोई सियासी लोग जो है हाथों से बनाते हैं? आपको इतनी अकल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है एटम बम क्या होता है। आप अपनी जो छोटी सियासत है और छोटा जहन है उसके बीच में ही घूम सकते हैं। एटम बम अगर नवाज शरीफ ने हाथ से नहीं बनाया था तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शौकत खानम की ईंटें कासिम और सलमान ने लगाई थी, उसका जो गेट है वो अलीमा बाजी अपने हाथों से जो है वो फिक्स करा रही थी। उस शौकत खानम को जिसकी जमीन दी नवाज शरीफ ने, जिसके लिए 50 करोड़ रुपया मियां शरीफ ने दिया, जिसपे इस पूरी कौम के लोगों ने अपनी जेब खर्च तक दी, उस पे आपने अपनी वालदा का नाम लगाया, उसके ऊपर सियासत करते करते आप यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे भी बताइएगा कि एटम बम तो सियासतदान नहीं बना सकते, लेकिन शौकत खानम बनाने में और नमल यूनिवर्सिटी का प्लॉट जो है वो शहबाज शरीफ ने दिया, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? कासिम और सलमान ने कितनी ईंटें लगाई थी शौकत खानम के अस्पताल में, उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। और एक बात बता दूं चौहान साहब, हम सियासत के अंदर जो गलतियां हमने की है हम वो दोहराना नहीं चाहते। हम सियासत में इखलाकियात को हाथ से नहीं छोड़ना चाहते, हम सियासत में शाइस्तगी को अभी भी रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको इतना ही गिरना है, तो मैं बात बता दूं आपको कि आपके गिरने के लेवल तक तो ना जा सकेंगे, लेकिन जैसा मुंह होगा वैसी चपेट पड़ेगी और वैसी बात मिलेगी आपको। वीडियो शेयर की गई है शहबाज गिल की जानब से थोड़ी देर पहले ट्विटर में, जिसमें आपकी वीडियो है, उसमें आप जो है शहबाज शरीफ और दीगर जो फैमिली है उसके बारे में जो है बात करें, खासकर राह का जेट होने पे बात करें। इस वीडियो के हवाले से क्या कहेंगे? मुझे हैरत यह है कि आप लोगों ने मेरा ट्वीट क्यों नहीं देखा, जिसके ऊपर मैंने इमरान खान के 12 क्लिप्स लगाए हैं, जिसके अंदर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को, जर्नल्स को फिरका वराना, मजहबी फिरका वराना मामलात के अंदर उनको फंडिंग के हवाले से, इलेक्शन चोरी करने के हवाले से, इन तमाम हवालों से इल्जामात लगा रहे हैं। मैंने एक्सप्लेन किया कि वो, और वो झूठ बात ये है कि वो मेरे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की बात थी, जब पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में एक टेंशन मौजूद थी मिसाके जमहूरियत से पहले, और उसके बाद मिसाके जमहूरियत में भी और बाद में हमने ये तय किया कि सियासतदानों को अपने कंधे इस्तेमाल नहीं होने देने चाहिए किसी भी सियासतदान के बारे में गद्दारी कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए। और इस हवाले से मैंने माजरत भी की, कई दफा मैंने मियां साहब से भी माजरत की, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। मैंने तो माजरत कर ली। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान जिसने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हर तरह का इल्जाम लगाया है, इलेक्शन चोरी करने से लेकर मजहबी फिरका वराना फसादात का, उसका जवाब शहबाज गिल कब देंगे? लाहौर में नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया।